हालेलुया। बोलिए जोर से यीशु मसीह के। कितने लोग बरकतों को लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं? आज का संदेश है सावधान मसीह कलीसिया। भेड़ों के बेस में पहाड़ काटने वाली भेड़िए आ चुके हैं। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज मसीह जगत में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, कौन अपने हैं कौन पराये हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। प्रत्येक जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आज का संदेश प्रत्येक मसीह को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मसीह है। मसीहों के लिए परमेश्वर की योजनाएं क्या है और उस योजना को बिगाड़ने वाले कौन है जानना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 65 का 11 में, भलाई से भरे वर्ष में मानो परमेश्वर ने मुकुट रख दिया और हमारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थों को रखा, बड़ी बड़ी आशीषों को रखा, बड़ी सफलताओं को रखा, बड़ी योजनाओं को रखा। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उस मार्ग में चले और उसमें आशीषित हो जाए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो भलाई से भरा हुआ वर्ष आपको दिया है, मुझको दिया है, हालेलुया, और इस वर्ष में मानव मुकुट रख दिया और हमारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थों को रखा। कितने लोग चाहते हैं कि पदार्थों को लेने के लिए? हालेलुया। चाहते हैं परमेश्वर निश्चय देगा, लेकिन कैसे है? आप पढ़िए श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा है, या श्रेष्ठ गीत में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां बहुत चालाक बहुत चतुर बहुत होशियार होते हैं, वो पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन ये लोमड़ियां क्या कर रहे हैं? दाग की बारियों में जो लताओं में फूल लगे हैं उसको क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। 2025 परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी और सामर्थ्य वर्ष को दिया। इस वर्ष में बड़ी बरकतों को रखा, आपके लिए उत्तम उत्तम पदार्थों को परमेश्वर रखा। ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो क्या करते हैं? हमारी बरकतों को क्या करते हैं? हमारी आशीषों को, हमारी सफलता को रोकते हैं। हमको उसको पकड़ना, उसको जानना, उसको निकालना, तब जाकर आप और मैं आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आज का जो संदेश है मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, समझे और लिख ले इसे, और अपने जीवन में प्रत्येक मसीह को इसको सुनना, इसको पढ़ना, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 7:15 से 20 जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे पहाड़ काटने वाले भेड़िए हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है? खुद यीशु मसीह अपने मुख से बोला है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये कैसे आएंगे? भेड़ों के समान आएंगे, प्यार से आएंगे, अच्छे बातों से आएंगे, लेकिन अंदर में क्या है बोल के लिखा है? पहाड़ काटने वाले भेड़िए लोग हैं। इसीलिए आपको और मुझको सावधान होना है। सावधान, अगर आप इनके झांसे में आ गए, जो वर्ष परमेश्वर ने आपके लिए रखा वो बर्बाद हो जाएगा, जो आशीष प्रभु ने आपके लिए रखा वो बर्बाद हो जाएगा। आपको पहचानना है, परखना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, कौन अपने हैं कौन परा है। मसीह जगत में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, चर्च के बाहर में क्या हो रहा है। की कलीसिया में बड़ा युद्ध था, बड़ा लड़ाई था, पास्टर को बहुत बड़ा चिंता हो गया था। इसीलिए आज के संदेश प्रत्येक मसीह को सुनना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे आप कौन है, क्यों बुलाए गए, आप कहां चल रहे, किस बातों में, क्या आप बाइबल को समझते हैं, क्या प्रभु के दास को पहचाना है या नहीं। अगर नहीं तो ये छोटे छोटे लोमड़ियां आपके आशीषों को, आपके फलों को बर्बाद कर देंगे, आपके खेत को खराब कर देंगे, आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए सावधानी से सुनिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में पाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। अब हम क्या कर सकते हैं? उनके फलों से उन्हें पहचानते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी पास्टर के ऊपर आरोप नहीं लगाता। हालेलुया। भविष्यवाणी 100% सही है, लेकिन झूठे हैं। यीशु मसीह ने भी बोला, सावधान रहिए, सही और गलत का पहचान करना सीखे। हालेलुया। अंत के दिनों में कई प्रकार के लोग आएंगे। आज का पूरा संदेश इसी के ऊपर में है। 2025 आपका खराब ना हो, उसके उत्तम आशीष आपसे वंचित ना हो, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5:17 में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगुने आदर के योग्य। बाइबल में लिखा, जो वचन सुनाते हैं, जो प्राचीन है, जो पास्टर है, जो भविष्यवक्ता बहुत अच्छे हैं, तो दुगुने आदर के योग्य है। परमेश्वर उनको सम्मान करता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बरकतों को, आपकी आशीष को बर्बाद करते हैं। उन्हीं को पहचानो, वही छोटी लोमड़ियां। हालेलुया।
वही छोटी लोमड़ियां हैं जो संसार में आएंगे और आपके आशीषों को खराब कर देंगे। हालेलुया। या प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो प्रभु के दास जो वचन सुनाते हैं, सिखाते, परिश्रम करते हैं, वो दुगुने आदर के योग्य है। हर एक प्रभु के दास कोई खराब नहीं है जो अच्छा काम करता है, पर उसमें से कुछ लोमड़ियां हैं जो चतुराई से आते हैं, जो कलीसिया को बर्बाद करते हैं और आपके आशीषों को बिगाड़ते हैं। उनको पहचानने का आज का ये संदेश है। हालेलुया। या पौलुस क्या बोल रहा है प्रेरितों का पुस्तक 20 का 28 में कि अपनी और अपने पूरे झुंड की क्या करो, रखवाली करो। किसका काम है रखवाली करना? पास्टर का काम है और प्रभु के दासों का काम है झुंड की रखवाली करना। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि इस कलीसिया को परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। ये बहुत कीमती है। इस कलीसिया को बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्ग को छोड़ इस दुनिया में आया और आपके लिए अपने प्राण तक दिया है। और वो कहता है कि मैंने इन आत्माओं की सुरक्षा के लिए तुम्हें एक अध्यक्ष और पास्टर बनाया है और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कलीसिया को सुरक्षा करे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद बहुत से ऐसे भेड़िए लोग आएंगे जो कलीसिया को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, फाड़ डालेंगे, बर्बाद कर देंगे, बिखरा देंगे, अपने पीछे चलना सिखाएंगे, गलत मार्गों में ले जाएंगे। हालेलुया। पौलुस को बड़ा चिंता था और यहां बोलता मैंने 3 वर्ष तक आंसू बहाकर रो रो कर मैंने प्रार्थना किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। मेरा मेहनत बिगड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए हर एक प्रभु के दासों से पौलुस से शिक्षा दे रहा, सावधान रहना। सावधान रहना। किस बात के लिए सावधान रहना? मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को तैयार है। हालेलुया। अब देखिए पौलुस को बड़ा चिंता, जान रहा था जब पौलुस की सेवकाई स्टार्ट हुआ था बहुत से कलीसिया को बना के जा रहा था। जब कलीसिया बना के गया और अलग अलग जगह में प्रेरित था, लेकिन दूसरे लोग आकर उस कलीसिया में अपना दावा बोलकर चालाकी और होशियारी करने वाले लोमड़िए लोग आकर और फाड़ने वाले भेड़िए आकर उस कलीसिया को गलत शिक्षा, गलत मार्ग बताकर गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए पौलुस बोलता है मैंने 3 साल आपके लिए मेहनत किया, सिखाया, बताया। देखो मेरे जाने के बाद ऐसे ऐसे पास्टर लोग आएंगे, ऐसे ऐसे उपदेशक लोग आएंगे, ऐसे ऐसे शिक्षक लोग आएंगे जो तुमको भरगला देंगे। सावधान रहना कलीसिया। 2025 में परमेश्वर ने भलाई से भरे वर्ष में मानव मुकुट रख दिया, उत्तम उत्तम पदार्थों को रखा, लेकिन सारे आशीषों को खराब करने वाले लोमड़िया उठ खड़े होंगे। आप सावधान रहिए। हालेलुया। अगर आप सावधान रहिए आप बहुत जगह फंस जाएंगे। हालेलुया। 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 क्योंकि यहाँ पर एक बात बोलता है मैंने 3 साल मेहनत किया, ये मेहनत को खराब करने वाले बहुत से भेड़िया लोग आ जाएंगे। ऊपर में तो बहुत अच्छा दिखेंगे लेकिन अंदर में वो फाड़ खाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए अब हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन अपना, कौन पराया, कौन सच्चा, कौन झूठा। मसीह जगत में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। एक बात मैंने अब इन दिनों देख रहा हूँ, मसीह जगत जो यूट्यूब में चलता है, मैं वो देखा हूँ, बड़े बड़े पास्टर लोग बोलते हैं जब इसके यहाँ दूसरे चर्च से लोग आते तो क्या बोल के संदेश देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे भेड़ मेरे पास का भोजन चुराने के लिए आए हैं और यहाँ खा के मोटे हो गए। आप जाने के लिए तो तार लगा, पतले थे तो इसीलिए घुस के आ गए, अब खा के मोटे हो गए, अब वो कैसे जाएंगे, इसलिए यहीं पर रख गए। सावधान रहिए, सावधान रहिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो उपवास करते, आंसू बहाते, प्रार्थना करते, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे कि उसको भोजन नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं जा रहे कि उनको अभिषेक नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं जा रहे कि वो चंगाई नहीं हो रहा, सब हो रहा। लेकिन आज की कलीसिया में क्या गड़बड़ी है मालूम है? क्योंकि उनको भीड़ के अंदर में एक सदस्य बनना चाहिए, बड़े चर्च में जाके जुड़ना चाहिए। ऐसी मानसिकता आ चुका। आज बारिश के मेढक जैसे बन चुके आज के विश्वासी लोग, एक बड़े चर्च का सदस्य बनना चाहते हैं। बाइबल में एक बात लिखा, सावधान हो चाहिए। जहां बड़ा चमत्कार हो रहा है वो सही पास्टर है ऐसा मान नहीं सकते। बाइबल में लिखा है शैतान बड़े बड़े चमत्कार करेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जहां चमत्कार हो रहा है, बड़ा भीड़ है, वो सही है। सही और गलत को जानने के लिए वचन के तार तक आपको घुसना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रिय इस वीडियो के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक से कहना चाह रहा हूं, सावधान रहिए ऐसे पासवानों से, क्योंकि उसको मालूम है कि दूसरी जगह का विश्वासी आ गया, अब वो दूसरे पास्टर को नीचा दिखाने के लिए सब बोलते हैं तुमने अच्छा भोजन नहीं दिया है, तुमने अच्छी संगति नहीं दिया है, इसीलिए आए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक सेवक होने के नाते कई साल की सेवकाई के अनुभव में मैंने देखा है, बड़े अनुभव को मैंने देखा है। हालेलुया।
वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां भोजन है, लेकिन बड़े झुंड का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने एलजीएन के एक प्रोग्राम में लाइव टीवी नेटवर्क में एक बात देखा, लघु कलीसिया और बड़ी कलीसिया में दो अंतर होते हैं। बड़ी कलीसिया में अगर आप जुड़ जाओगे, वो कलीसिया का पास्टर ना तो आपके नाम को जानता है, ना आपके घर को जानता है, ना आपकी समस्या को जानता है, ना आपकी परिस्थिति को जानता है, ना वो आपको जानता है, नहीं तो आपके लिए खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन छोटी कलीसिया आपके नाम को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, आपके घर को जानता है, आपके समस्या को जानता है, ये बराबर आपके लिए खड़ा होगा। यही अंतर होता है बड़े और छोटे में। हालेलुया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बड़ी कलीसिया की सम्मत बनी है, बड़ी कलीसिया तो खराब है, ये भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सावधान रहिए। आप जब नए कैसे उकड़ के जाओगे, ना तो आपके नाम को नहीं जानेगा, आपकी समस्या को नहीं जानेगा, आपके घर को नहीं जानेगा, दुख सुख में खड़ा नहीं होगा वो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कौन अपना कौन फराया, सावधान हो जाइए। ऐसे ऐसे बहुत से अंतर में पार खाने वाले बड़े लोग निकले, उन्हें मालूम है कि परमेश्वर जब मुझे उठा रहा, बड़े सेवकाई कर रहा, छोटे झुंड के लिए वो मदद का कारण बनना चाहिए, लेकिन उनको भी बटोरने की कोशिश कर रहे, अंतर में पार खाने वाले लोग हैं। अगर सही प्रभु का दास होता, शुरुआत की कलीसिया में क्या हुआ आपको मालूम है? जब कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस है, अपोल्लोस है और पत्रस है, तीनों पास्टर थे। उस कलीसिया के अंदर लड़ाई था, इस बात का था कि मैं पौलुस मेरा पास्टर है, दूसरा बोलता अपोल्लोस मेरा, तीसरा बोलना पौलुस क्या बोलते हैं, पत्रस मेरा पास्टर है। लड़ाई होने लगा, तब पत्रस ने देखा ये क्या बोल रहे हो, ये तो तुम्हारी गलती है। पौलुस तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस में चढ़ा, पौलुस ने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। कौन बड़ा है? बढ़ाने वाला बड़ा है। आप और मैं मात्र सेवक है। एक कलीसिया कब जानोगे? इसलिए पौलुस ने उस कुरिन्थ की कलीसिया की लड़ाई को शांत करने के लिए बोला, 10,000 लोग आके तुमको सिखाएंगे, अच्छी बातें सीखो, लेकिन तुम्हारा पिता कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें विश्वास मिला, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, मैंने तुम्हें क्या प्रपोज दिया, मैं तुमको विश्वास में बढ़ाया, मैंने एक झुंड का स्थापना किया यीशु के अनुग्रह से। तो कौन है? सीखना पड़ेगा। हालेलुया। कौन आपको साथ देगा, कौन नहीं देगा? भावना में मत बहिए, वचन की ताह में आइए, सच्चाई में आइए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 11 से 15 में पढ़ी। आज यहाँ दो प्रकार के चरवाहों के बारे में आज से आपसे बातें कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए चर्च। एक भेड़ों का मालिक है और एक कौन है? भेड़ों का चरवा है। मालिक खुद भेड़ों का है, इसीलिए वो चराता है, और दूसरा मजदूरी में दूसरे के भेड़ों को चराता है। कौन भेड़ों को ज्यादा रक्षा करेगा बताइए? चर्च बोलिए, कौन करेगा? कौन करेगा? इधर सुन के इधर देख के बात कीजिए। हालेलुया। कौन करेगा? क्यों मालिक करेगा? बाइबल लिखा है अच्छा चरवा मैं, यीशु मसीह बोलता है अच्छा चरवा मैं हूं, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह दिया कि नहीं दिया? आपको और मुझको बचाने के लिए अपने प्राण को दिया है, तब इसलिए बोला अच्छा चरवा मैं हूं, भेड़ों के अपने प्राण देता हूं। पर दूसरा और एक चरवा है संसार में, वो कौन है? मालिक नहीं है, मात्र मजदूरी के लिए काम करता है। हालेलुया। मात्र मजदूरी के लिए वो काम करता है। वो बोलेगा कि आप मेरे को पैसा दे रहे हैं इसलिए मैं चराऊंगा, वो जगह जगह जाकर चराता है, आता है। लेकिन जो मालिक होता है जब अपने भेड़ों को चराने के लिए जाता है जंगल में, हालेलुया, और तरह तरह की चुनौतियां आते हैं, वो किसी भी चुनौतियों में अपने भेड़ों के पीछे नहीं पर आगे रह के उससे लड़ता है। चाहे इनसे फंसुआ परिस्थिति कुछ भी हो, सा कितनी बड़ी चुनौती हो, मालिक है, और मालिक भागेगा तो उसकी संपत्ति नाश हो जाएगा। इसलिए अपना जान को दांव में लगा कर भी उसके लिए क्या करेगा? लड़ाई करेगा, क्योंकि उसकी संपत्ति है। इसलिए उसने बोला अच्छा चरवा मैं हूं, अपने भेड़ों के लिए मैं अपना प्राण देता हूं। पर दूसरा कौन है? मजदूर है। मजदूर का काम क्या है? अरे मैं तो आज बहुत से सेवक लोग भी है जो मजदूरी के लिए सेवा कर रहे हैं, और सेवकाई को कमाई का रास्ता बना लिए। वो प्रार्थना नहीं करेगा, उपवास नहीं करेगा, विजिट नहीं करेगा, दुश्मन में खड़ा नहीं होगा, हर समय में कुछ होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हाथ धो लेगा। क्यों? क्योंकि वो मजदूर है, उसको पैसे से मतलब है। हालेलुया। इसीलिए बोला दूसरे जब वो भेड़ बकरी चराने गया मजदूर और चराया, और कोई जंगली जानवर दिखे, इंसान जानवर दिख जाता है तो उसको छोड़ के भग के आ जाता है। उसे मालूम है मैं अपना प्राण बच के मैं कुछ करूं, ये मेरा थोड़ा ही है, किसी और का है। यही बात कुरिन्थ की कलीसिया में था। पौलुस ठिका रहा था सावधान रहना, आने वाले समय में छोटे छोटे लोमड़ियां आपके आशीषों को बिगाड़ देंगे, फाड़ खाने वाले भेड़िए लोग आ जाएंगे। बड़ी सावधानी के साथ रहना इस चर्च में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर 2025 भलाई से बड़े वर्ष को दिया, इस वर्ष में बड़ी बड़ी आशीषों को दिया। 2024 में भी ये कलीसिया बहुत उपवास में, प्रार्थना में, वरदानों में, दर्शनों में इतना आगे बढ़ा। ये कलीसिया परमेश्वर के अभिषेक को देखा, स्वर्गदूतों को देखा, परमेश्वर की सामर्थ को बहते हुए, कैंसर को ठीक होते हुए देखा। हालेलुया। इतने बड़े अभिषेक यहाँ बह रहा, फिर भी शैतान कईयों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसलिए एकदम सावधान रहिए।
सावधान रहिए। इब्रानी 13:17 में क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा? अपने अगुओं के अधीन रहिए। 2025 में कलीसिया हालेलुया अपने दासों के अधीन में रही, क्योंकि वो आपके लिए जागता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, हर जगह में आपको मजबूत करने के लिए रात दिन एक पासवान घुटनों में आता है। हालेलुया। बीते दिन में 120 दिन का उपवास में प्रभु का दास, हालेलुया 52 दिन के उपवास में, ये कलीसिया सबसे ज्यादा उपवास में रहने वाली कलीसिया, प्रभु का दास इस चर्च को अच्छा भोजन देने के लिए, वचन देने के लिए रात दिन बाइबल में रहता है, ताकि आपको कोई गलत संगति ना मिले, कोई गलत मार्ग में ना फंसे। हालेलुया। इसलिए अपने अगुओं के अधीन रहे। हालेलुया हालेलुया। कई बार जो अपने अगुओं के अधीन नहीं रहता वही सबसे ज्यादा खतरे में आ जाता है। पहला तीमुथियुस 5 एक और लग चुका है कि आज हम लोग धर्म को कमाई का मार्ग बना लिए। हालेलुया। आप साधारण है, आप समझ नहीं पा रहे कैसे धर्म को कमाई का द्वार बनाए। मैं आज आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया। इसलिए लिखा बहुत से लोग झगड़े रगड़े में फंसे हुए हैं, वे सत्य से विहीन हो गए और वो सत्य से भटक गए, और जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कैसे भक्ति कमाई का द्वार है मालूम है? आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 10:8 में लिखा, तुमने शहद में पाया है उसे शहद में दो। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? पानी, रुमाल, हैंड प्रेयर ऐसे बोल के हजारों रुपया लूट रहे हैं, व्यापार बना लिए। यीशु ने जो वरदान दिया फ्री में करना, आज हम यूट्यूब में देख रहे कितने लोग रो रो के बोल रहे फलाना पासवान ने मुझसे पैसा ठगा, ये ऐसा ठगा, वो कितना दर्द की बात है। मसीह जगत में गंदगी आ चुका, ये वो लोमड़ी लोग हैं, ये वो फाड़ खाने वाले भेड़िए लोग हैं, प्रभु की सेवका को व्यापार बना लिए हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया। एक महिला रोते हुए बोलने लगी मेरा 15,000 चला गया। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वो भी सोची कि प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगा। चंगाई तो परमेश्वर ये ही देता। हर झुंड में, हर कलीसिया में चंगाइयां है। बड़े झुंड में बड़े कैमरे के साथ एक चंगाई को लाखों में बेच रहे। ऐसी कितनी चंगाई चर्च के अंदर में हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक बार की बात है, यहाँ पर हमारे बगल पड़ोस गांव में एक आदमी था, परिवार हम लोग गए थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। उन्होंने बोला भैया एक बहुत बड़े प्रभु के दास के बारे में सुने, हम बहुत दूर गए हैं ताकि उसके प्रार्थना करने चंगाई मिलता। जाके आए, हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो, कोई चंगाई नहीं मिला। लाखों में 5-10 चंगाई हो गया तो उसको करोड़ों चंगाई के रूप में दिखा रहे, और उसके एवरेज में मोटे मोटे रुका क्या ले रहे हैं, रुपया अरब रहे। इसका मतलब है आपको सावधान होना पड़ेगा। हालेलुया। एकदम सावधान होना पड़ेगा। बाइबल लिखा है शहद में प्रभु ने दिया, शहद में लो। हालेलुया। फ्री में, लेकिन आज इसको व्यापार बना लिए, और बहुत से लोग आज इसमें जाके फंस भी रहे हैं। मैं आज से कहना चाहता हूं, मेरे साथ में से सिर्फ प्रभु के दास लोग हैं जहां मोटरसाइकिल जाना मुश्किल है, जहां पैदल जाना भी कठिनाई है। ऐसे जगहों में, ऐसे जगहों में ऐसे बड़ी बड़ी चंगाई की गवाहियां है, और वहां भी हजारों के तादाद में प्रभु में आ रहे हैं। क्या प्रभु वहां नहीं कर रहा? लेकिन हमारी मानसिकता क्या हो चुका है? हमारी मानसिकता में बड़े क्षेत्र को देखकर दौड़ना चाह रहे। गलत बात है। परमेश्वर जहां है वहां अद्भुत काम होते हैं, जहां प्रार्थना उपवास वहां अद्भुत काम होते हैं। हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ रहना। हालेलुया। 3:1 से जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एक अच्छे अगुवे के अंदर में, जब आप एक अच्छे अगुवे के पास जुड़े हुए उस अगुवे को आप देखिए, क्या आपका दास, आपका पास्टर आपके लिए कैसा जीता है, क्या ये स्वभाव है या नहीं है। और ये स्वभाव नहीं है तो आप चर्च छोड़ के जा सकते हैं, कलीसिया उन्नति नहीं करता चर्च को छोड़ के जा सकते हैं, वचन की सही शिक्षा छोड़ के जा सकते हैं, ग्रोथ नहीं, उन्नति नहीं, बपतिस्मा नहीं है, उस कलीसिया में छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जहाँ सब कुछ हो रहा तो भी अगर ऐसा है तो आप सावधान होना पड़ेगा। हालेलुया। एक प्रभु के दास को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर पौलुस ने एक बड़ी बात को बता रहा है, एक अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए। ये सारी बातों को देखिए। अगर उसमें कोई बातों में गलत है तो आप वहां पर बोले पास साहब आपके अंदर में ये दिख रहा है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर आप ये सब बातों को नहीं देख रहे हैं बहुत गड़बड़ी में आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जो कलीसिया को परमेश्वर ने इस संसार में बनाया, उस कलीसिया की उन्नति के लिए, उस कलीसिया के देखरेख के लिए, उस कलीसिया की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने 5-fold मिनिस्ट्री को दिया। 5 प्रकार की सेवकाइयों को परमेश्वर इस कलीसिया में दिया, ताकि इस कलीसिया के द्वारा क्या हो जाए, लोग उन्नति पाए। पढ़िए आप लोग क्या लिखा है इफिसियों का पुस्तक 4:11 से 14। 5 प्रकार की मिनिस्ट्री को चर्च में दिया, कलीसिया में दिया, ताकि इस 5 प्रकार की सेवकाई के द्वारा क्या हो जाए, कलीसिया सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और कलीसिया क्या करे, उन्नति पाए। जब तक हम मसीह की पहचान में एक ना हो जाए, सिद्ध और एक अच्छा पक्का मनुष्य ना बन जाए, जब तक मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़े, आगे को बच्चे ना रहे,
चतुराई से देखिए, मनुष्य की ठग विद्या, चतुराई, ये सब क्या कर रहा है? सावधान चर्च, इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। आज का हमारा मैटर क्या है? सावधान कलीसिया, भेड़ के रूप में भेड़िए आ चुके हैं, आपकी बरकतों को बर्बाद करना चाहते हैं। 2025 में परमेश्वर जो दिया अनुग्रह जो वर्ष खराब नहीं होना। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर इस कलीसिया को उन्नति करने के लिए और सफल करने के लिए और सिद्ध बनाने के लिए 5 प्रकार के मिनिस्ट्री को दिया, 5 प्रकार की सेवा को दिया। पहला सेवकाई क्या बोलिए? प्रेरितों की सेवकाई पहला है। दूसरा भविष्यवक्ता की सेवकाई है, सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई, पासवान रखवाले की सेवकाई और 5वां शिक्षक। ये 5 प्रकार की सेवकाई को परमेश्वर कलीसिया में दिया। क्यों दिया? इस सेवकाई के द्वारा कलीसिया क्या करे? उन्नति पाए। कलीसिया क्या करे? बोलिए, उन्नति पाए और कलीसिया बलवंत हो जाए और कलीसिया बरकतों को पाए। हालेलुया। लेकिन इस बीच में भी कई गड़बड़ियां आ चुके हैं। हालेलुया। पहली बात है प्रेरितों का काम। प्रेरित लोगों का काम क्या है? प्रेरितों का सेवकाई में कोई गए थे? प्रेरित किसको बोलते हैं मालूम है आपको? प्रेरितों का काम क्या होता है? एक चर्च से निकल के दूसरे गांव में जाएगा, सुसमाचार सुनाएगा, जो लोग जीते उन लोग मंडली बनाएगा, उनको सिखाएगा, किसी को बोलेगा तुम पास्टर बन जाओ, वो फिर और कहीं जाएगा और सुसमाचार सुनाएगा और बताएगा। हालेलुया। कि सिखाएगा, बताएगा और उनको बोलेगा सेवा करो। ऐसी प्रेरित का काम क्या है? चर्च बनाने की मिनिस्ट्री है। और चर्च में जब वो जाता है ना, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। प्रेरित का सेवकाई बहुत कड़क सेवकाई होता है। प्रेरित के हाथ में एक छड़ी होता है, क्योंकि जान जाओ जिस कलीसिया में गड़बड़ियां है, कुरीतियां है और वहां का कड़वाहट है, कोई बुराइयां है, उसको जड़ से उखाड़ने का काम प्रेरित का होता है। पौलुस जहां कहीं जाता था, उस कलीसिया के लोगों कान खड़े होते, वहां के पास्टर का कान खड़े हो जाता था, क्योंकि बड़ा प्रेरित आ चुका है और ये क्या करने वाला है? खरे बातों को बोलने वाला है। और प्रेरितों का सेवकाई क्या है आपको मालूम है? पढ़िए 1 कुरिन्थी 4:18 से जब पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ क्या बोल रहा है पौलुस? कई चर्चों में जब चर्च मन बना के छोड़ के चला गया, कई चर्चों में बहुत गड़बड़ी हो गई। उस समय में बहुत से चर्च में लड़ाई झगड़ा हो गया, वरदानों को लेकर, ज्ञान को लेकर, धन को लेकर बहुत गड़बड़ी। कुरिन्थ की कलीसिया पढ़िए, कलीसिया में बड़े बड़े फूट हो गए। तब बोलने लगा, तुम क्या समझ रहे हो? मैं यहाँ कलीसिया बनने चला, फिर नहीं आऊंगा, सोच रहे हो क्या? जब मैं आऊंगा ना, छड़ी लेकर आऊंगा। पास्टर जो होता है ना, प्रेरित, लल्लू चुपो बातें नहीं करता, एकदम कड़क बातें करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की कलीसिया को निर्दोष निष्कलंक का बिना दाग जुर्री के परमेश्वर को देना चाहता है। इसीलिए जहां कहीं भी कलीसिया में गड़बड़ी हो, कड़क बातें बोलने वाला था। छड़ी लेके आओ। हालेलुया। एक प्रेरित का काम क्या है? वो जहां कहीं भी जाता है, जिस कलीसिया में जाता है, वहां बेदारी लाता है, हर गड़बड़ियों को सुधारता है, हर बुराई को काट के फेंकता है, हर गड़बड़ को खत्म करता है और वहां पर खरी शिक्षा देता है। और बोलने लगा, बहुत से लोग फूल गए इस बात में, अब पौलुस तो आएगा नहीं, अब हमसे बड़ा कौन है नई भाषा बोलने वाला, हमसे कौन है ज्यादा दर्शन देखने वाला। और यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, कुछ तो फूल गए और मानो कि मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा। और आकर उन फूले वो की बातों को नहीं, परंतु उनके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितना पावर है, कितनी बड़ी सेवा, कितनी आत्माओं को मैं उनको देखूंगा। जब मैं आऊंगा तो छड़ी लेकर आऊंगा। एक प्रेरित का सेवकाई बहुत हार्ड सेवकाई होता है। प्रेरित चेहरे देख के बातें नहीं करता, उनकी पर्सनालिटी देख के बात नहीं करता, उनकी औकात को देख के बात नहीं करता, बिना मिलावट का खराई से बात करने वाला प्रेरित होता है। लल्लू चुप्पू बातें करने वाले लोग पैर में जाल बिछाते। बाइबल में नीति वचन क्या पढ़े? जो मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो तुम्हारे पांव में जाल बिछाएंगे, लेकिन जो कड़क बात करता है, कड़ा बात करता है, दर्द होगा, लेकिन वही सच्चा होता है। बाइबल की वचन ऐसे बातें कर रहे हैं। पौलुस खराई में चलने वाला था। हालेलुया। लेकिन ये प्रेरितों की सेवकाई कलीसिया को सुधारने के लिए, कलीसिया में बाद में बहुत से झूठे प्रेरित लोग आगे बोल के लिखा है, वो वचन कहां पर मैं आपको बताऊंगा। प्रेरित लोग भी झूठे होते हैं, सोचिए। आजकल के प्रेरितों में भी आ गया, वचन से मैं बता रहा हूं। 2 कुरिन्थी 11:13 से 15 पढ़ेंगे तो लिखा है, बाइबल में क्या लिखा? झूठे प्रेरित। सोचिए, प्रेरितों का काम क्या होता है? जहां झूठ है, जहां गलत है, जहां मिलावट है, जहां गड़बड़ी, उसको सुधार करने वाले प्रेरित होते हैं। पर उसके बाद में ऐसे प्रेरित लोग हो गए, अपने आप को प्रेरित बता कर झूठे मूठे शिक्षा को लेकर चर्च में आ गए थे। शैतान आप भी क्या करेगा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण लेगा। चर्च सुन रहे हैं? ताली बजाइए। हालेलुया। पौलुस ने बोला, मेरे बाद बहुत से प्रेरित आएंगे, पर झूठे प्रेरित आएंगे और वो क्या करेंगे? प्रेरितों का रूप धारण करेंगे, अपने आप को ज्ञानी बताएंगे, कलीसिया को उन्नति करने वाला बताएंगे, लेकिन वो झूठा प्रेरितों का छल और कपट के साथ आएगा। और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करे, तो ये तो प्रेरित बनना कौन सी बड़ी बात है?
सावधान। अब सोचिए, जब पौलुस ने अपनी सेवकाई में देखा तो वो कैसे चिंता कर रहा था, रो रहा था। एक जगह बोलता है, जैसे एक महिला जो प्रेग्नेंट है और बच्चे जन्ने का पीड़ा जब होता है, जो दर्द होता है, उस दर्द को मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे दर्द है इस कलीसिया को लेकर, इन आत्माओं को लेकर। इस कलीसिया को मैं निर्दोष, निष्कलंक और बिना दाग और झुर्री के प्रभु के हाथों में सौंपना चाहता हूं। लेकिन मेरे बाद ऐसे से अंतर में पहाड़ खाने वाली बेड़ी आ जाएगी जो लोगों को बिगाड़ देंगे। 17 साल की सेवकाई में कितना आंसू, कितना उपवास, कितनी प्रार्थना, कितनी शिक्षा है इस कलीसिया में। क्यों? एक प्रभु का दास को चिंता है, ये आत्मा जो प्रभु ने दिया है, एक भी आत्मा भटकना नहीं, सबके सब स्वर्ग में जाना। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर का दर्द क्या है? वो स्त्री के समान जो जच्चे के पास आ चुकी है, बच्चे को जाने का जो पीड़ा होता है उससे भी कई गुना बढ़कर एक पास्टर को होता है। रात भर नहीं सोता जब कोई गड़बड़ी होता है, जब कोई मिस्टेक होता है, दिखता है कि अरे बाप रे, या कोई सांप घुस गया, या कोई पार करने भेड़िया घुस गया और यहाँ पर गड़बड़ी करेगा। वो पास्टर सोता नहीं है, रात दिन प्रार्थना करता है, उपवास करता है। कई बार हम लोग प्रार्थना उपवास में आके बोले, प्रभु ये कलीसिया को आपने दिया है, ये कलीसिया आपका है। हालेलुया। एक पास्टर का दर्द पौलुस बता रहा है। हालेलुया। कई बार विश्वासी लोग जो बाइबल को नहीं समझते हैं, वचन को नहीं समझते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं और वो कहीं कहीं हो जाते हैं, तब डर लगता है पास्टर को। या कितने ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, माता पिता, आपका बच्चा बीमार होगा तो आप गड्ढे में ढकेल दोगे? बीमार है या आपका बात में घर से भगा देंगे आप? वो किसी समस्या में फंस गया तो कहीं दूर में जाके दरवाजा बंद कर सो जाओगे आप लोग? क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि वो आपका खून है, आपको दर्द है, जो भी सामने आएंगे। वैसे ही पास्टर होता है। क्यों? जागते रहता है पास्टर। कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई समस्या में, कोई दुख में तो नहीं हुआ, कोई घटना तो नहीं हुआ, कोई दबाव तो नहीं हुआ। एक पास्टर जागते रहता है। ये पास्टर को पहचान नहीं। आप कितने ही फोन हम लोग करते, जवाब नहीं आता, रिंग बजता रहा। पास्टर जी हम गाड़ी में थे, ये पास्टर गाड़ी में चलते हुए भी फोन आते ही, मेरे साथ जितने भी मेरी पत्नी, कितना रोकते हो, फिर भी क्या जाने कौन क्या समस्या में, क्या जाने किसको क्या जरूरत है, क्या जाने किसको कौन सा मार्गदर्शन जरूरत है। तुरंत फोन को रोककर गाड़ी रोक, मैं बात करके फिर जाता हूं। क्योंकि एक जागने वाला पास्टर और सोने वाला पास्टर में एक फर्क रहता। कई पास्टर से मिलेंगे, संडे के दिन ही चेहरा संडे उसके बाद फोन कर उठाएंगे नहीं आपको, अपने काम से काम है। लेकिन ये पास्टर इतना जागता है, दौड़ता है। पहाड़ों में 10-10, 11-11, 12-12 बजे रात के हम लोग दौड़े। कारण क्या है? आत्माओं की बुलाहट जिसके अंदर रहता है ना, वो पास्टर का दर्द अलग होता है। हालेलुया, हालेलुया। मजदूर और मालिक में फर्क होता है। परमेश्वर अगर हमको बुलाया अगर नहीं होता, अरे हमारा संडे के दिन हो गया। कोरोना काल में पॉजिटिव केसों में जाके हमने आमने सामने थे, अन्य जाति पॉजिटिव केस, जहां जाने आपका 12 बज रहा था, पूरे बाड़ियां लग चुके। मैं और मेरी पत्नी, एक आदमी वहां गोंडर रहा, चिल्ला रहा, उसकी पत्नी भी पानी देने को डर रही है, बेटी भी पानी देने को डर रही थी पॉजिटिव केस में। फिर भी हम लोग अंदर जाकर पास में बैठ के बात करके प्रार्थना करके आए। एक आत्मा को जीतने वाला पास्टर को क्या पहचानते हैं आप? एक पास्टर कौन होता है? एक रखवाला कौन होता है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? हालेलुया। ऐसे से एक केस से हमारे पास आया, बहुत कास रही थी कोरोना काल में, दूसरे चर्च का था। वो कास रही थी, हम लोग घर में दरवाजा बच्चों बोलते अंदर से बंद करना, हम लोग बाहर में आते, किसी को मत खोलना। और 2 बार आके चले गए, तीसरे बार हम लोग तुरंत आए, वो भी आ गए। भैया हम 2 दिन से आपके चर्च में आ रहे हैं, क्या हुआ? बहुत खांस, अरे काशी है कोरोना, तुम चले जाओ, ऐसे बोलता। लेकिन हमने से बोल, क्या हुआ? तुम्हारे पास्टर पर जाना चाहिए, समस्या ज्यादा तो। हाँ, पास्टर ने हमारे यहाँ सुना है खांसी हो रहा है, तो बोला ये कोरोना आना ही नहीं मेरे पास में। ऐसे ऐसे दूसरे चर्च के केस के लिए भी हम लोग ने सामने रखी प्रार्थना, दुष्टात्मा के रूप में निकला हुआ। एक पास्टर का दर्द क्या होता है सीखिए। हालेलुया। आपका पिता ही आपके लिए लड़ेगा, आपका पास्टर ही आपके लिए खड़ा रहेगा, पर पार करने वाले वीडियो को आप नहीं समझ पाओगे, बहुत मीठे होते हैं। इसलिए मैंने एक शब्द दिया है, क्या है? झूठे भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी एक मीठी जहर है। झूठे भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी क्या है? मीठी जहर है, मीठा पॉइजन है। वो आपको मीठा मीठा लगेगा, आपको पूरा हलाल कर देगा, खत्म कर देगा, रोड में लाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो यह लिखा है, बहुत से प्रेरित लोग भी क्या करेंगे? बहुत से प्रेरित लोग क्या करेंगे? झूठे प्रेरित भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर झूठे प्रेरितों के बारे में बोला। हालेलुया। पहले यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को क्या करो?
फर्क हो वो सही है कि नहीं है, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हालेलुया। क्यों आत्माओं को परखना है? हालेलुया। क्योंकि कई प्रकार की गड़बड़ियां आ चुकी। आत्मा को परखना क्यों है? क्योंकि 3 प्रकार की गड़बड़ियां इस संसार में आ चुके। मत्ती रचित सुसमाचार 24:28 पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुख से बोला, ये किसी पास्टर का, प्रेरित का, भविष्यवक्ता का शिक्षा नहीं है, ये खुद यीशु मसीह अपने मुख से बोल रहा है, सावधान रहो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और आपको क्या करेंगे? सच्चाई से भरकर। बहुत से चुने हुए लोग, चुने हुए मतलब मालूम है, बहुत से वरदान पाए हुए, अभिषेक पाए हुए, अन्य भाषा बोलने वाले भी चले जाएंगे। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, क्या यीशु झूठ बोलेगा? पास्टर ने तो बात लग रहा था, खुद यीशु मसीह का वचन नहीं है, अपने मुख से बोला हुआ वचन है। सोचिए कितना सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? यहां पर 3 बातों को बोला है, झूठा मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक। पहली बात है, झूठा मसीह कौन है? ये झूठा मसीह क्या करेगा? बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा और बहुत से लोग उसके चमत्कार को देख के आएंगे, चमत्कार के कारण उसके पीछे जाएंगे, लेकिन सच्चाई को ढूंढेंगे नहीं। वचन के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके फल के अनुसार ढूंढेंगे नहीं वो लोग, वो फंस जाएंगे। आज आपको मालूम है, मैं एक बार एक यूट्यूब में देख रहा था, अभी 18 ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आप को यीशु मसीह बोलते हैं, जो आज जीवित है। कितने लोग हैं? 18 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को यीशु मसीह बोल रहे हैं और वो चमत्कार भी कर रहे हैं, और उनके एक बहुत बड़ा झुंड भी है, लाखों के तादाद में लोग उसके पास गए और वो यीशु के जैसा हेयर कट भी किया, यीशु के जैसा वो क्या किया है, फेस भी है, और यीशु के समान दाढ़ी भी रखा है। हालेलुया। यीशु के समान कपड़े पहनते और चमत्कार भी करते हैं, और बड़े बड़े चमत्कार भी हो रहा है। तब आप क्या करेंगे? बोलिए, कैसे परखेंगे? बताइए, वो यीशु है या नहीं? आप बताइए। चमत्कार भी कर रहा है ना, वो चमत्कार भी कर रहा है, अभी भी जीवित है, बड़ी मतलब वो बहुत बड़ा संस्था बनाया, बहुत उसके कई लाखों लोग उसके फॉलोवर हैं और करोड़ों के तादाद में पैसे भी आ रहे हैं। तो आप उसको सही बोलेंगे, गलत बोलोगे? बताइए, कैसे परखेंगे? बाइबल में क्या लिखा है इसके बारे में? कैसे जानोगे? आपको मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है आप लोगों को। बाइबल लिखा, यीशु मसीह एक बार देह धारण करके आया और हमारे लिए क्रूस में चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, और क्या हुआ? जी उठा और स्वर्ग में चला गया। अब दोबारा आएगा तो शरीर में नहीं आएगा। शरीर में जितने भी लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह हूं, यकीन नहीं करना। बाइबल में साफ लिखा, पढ़ोगे तभी की बात है। आज कितने लोग चले गए, वो आत्मा है जिनके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो आत्मा है नरक की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल से वंचित हो गए, चमत्कार को देख के मात्र यीशु मान रहे हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? मरकुस का पुस्तक है 7:21-27 में लिखा है, वहां पर मरकुस में क्या लिखा है? अंत के दिनों में बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे बड़े बड़े चमत्कार किया है, हमने भविष्यवाणी किया, चंगाई किया। तभी यीशु क्या बोलेगा? हे कुकर्म करने वाले, हे दुष्ट लोग, मेरे सामने चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कैसे बोल रहा है प्रभु? भविष्यवाणी किया मैं तेरे नाम से, सही निकला, सही निकलेगा भविष्यवाणी। शैतान भी भविष्यवाणी करता है, चमत्कार भी करता है, वाह, पास्टर भी करेंगे, यीशु के नाम में होंगे, लेकिन वो नरक में। अब सोचिए आपका परख कितना कच्चा है आपका परख, क्योंकि आप बाइबल से जुड़े नहीं है, वचन से जुड़े नहीं है, पवित्र आत्मा से जुड़े नहीं है, चर्च से जुड़े नहीं है, और समय नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज बहुत से लोग इस संसार में इतनी अंधी दौड़ रहे हैं, प्रभु के लिए समय नहीं है। हालेलुया। प्रभु पहले इस संसार में धन्य लोग कौन है? अभी मेरा कटोली में एक संदेश था, धन्य लोग कौन है? किसको धन्य बोलेंगे? किसको धन्य बोलेंगे? इस संसार धन्य का मतलब है जिसके बड़ा गाड़ी है वो धन्य आदमी है भैया, गड़ा गाड़ी वाला। अरे धन्य आदमी वो करोड़पति है, धन्य आदमी है उसके पास में आगे पीछे बॉडी गार्ड है, धन्य है उसका 3-4 मंजिला बिल्डिंग हो गया। धन्य इसी को तो बोलते हैं ना। संसार में किसको बोलते हैं धन्य? जो समाज में इज्जत है, समाज में अधिकारी है, समाज में उसका पकड़ है, धन्य आदमी है भाई। संसार के हिसाब से धन्य वो लोग हैं जो समाज में उसका पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, अधिकारी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, वो धन्य है संसार में। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? रोमियो का 4:7-8 पढ़िए। धन्य लोग कौन है? धन्य वे हैं जिनके पाप क्षमा हो गए। ताली बजाइए चर्च, हालेलुया। इस संसार में धन्य लोग वो है जिनके पास गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस है, वो धन्य है। लेकिन प्रभु के राज्य में कौन धन्य है? वे लोग धन्य है जिनके पाप
क्षमा हुए। हालेलुया। जिनका लेखा प्रभु ना ले धन्य लोग हैं। आपको मालूम है इस संसार में कहानी आपको कई बार बताया गया है, एक धनवान था और एक लाजर था। धनवान को धन्य बोला गया, क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग वाला है, बैंक बैलेंस वाला, पैसे वाला, सोना चांदी और वो धूम धड़ाके के साथ उसका प्रोग्राम चल रहे हैं। वो जाके भी जा रहा, फूल माला बैंड बाजा के साथ उसका स्वागत हो रहा है। और यहाँ तक कि जब वो मर गया तो लास्ट में मैं सोचता हूँ कि उसकी लाश को भी फूल माला के साथ, बाजा गाजा के साथ उसको दफनाने के लिए गए, क्योंकि धन्य आदमी मरा है। लाखों का भीड़ हो सकता है, हजारों का भीड़ हो सकता है, बड़े सम्मान के साथ ले जा सकते हैं। और ले गए धन्य आदमी को, दफना दिए। मर गया तो कहां गया? नरक में गया। लाजर समाज की दृष्टि में धन्य नहीं था, कंगाल था, घाव से भरा हुआ था, बीमार था, फटे कपड़े पहनने वाला था, लोगों की दृष्टि में एकदम बेकार आदमी था वो। लेकिन उसके पाप क्षमा हो गए, वो प्रभु की दृष्टि में धन्य था। हालेलुया। और वो जब मर गया वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? आज मैं इस चर्च में बोल रहा हूं, आपका बिल्डिंग नहीं, कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कोई बात नहीं है। हालेलुया। आधार कार्ड में आपका नाम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पाप क्षमा हो गए, आप धन्य हैं, क्योंकि इस जीवन में प्रभु का अनुग्रह है। मरने के बाद अनंत काल का जीवन है। ये सोना चांदी बैंक बैलेंस सब इस शारीरिक जीवन में मरते तक का सुख भोगने के लिए है। मरने के बाद सोना चांदी काम नहीं आता, लेकिन जिसका पाप क्षमा हुआ उसको अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। इसीलिए प्रिय प्रभु को आदर कीजिए। अब क्यों प्रभु को मान रहे? धन से भी बढ़कर प्रभु के अनुग्रह में चलना है, क्योंकि पाप क्षमा के बाद अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। और उसके बाद में क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है। दूसरा पत्रस 2:1 और 3। इसलिए खुद यीशु मसीह क्या बोला? सावधान, भेड़ के रूप में पाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे। झूठा मसीह। और वहां पर क्या लिखा? अभी हम झूठा मसीह में पूरा नहीं गए हैं, तो उसको पूरा करके फिर हम इसमें चले जाएंगे। उसमें क्या लिखा है? झूठा मसीह क्या करेगा कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा और बहुत से बड़े, देखो यीशु मसीह वहां पर आ, देखो यीशु मसीह वहां पर आ। तो लोग क्या करेंगे? यीशु को देखने लिए कहां जाएंगे? चाइना जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में, कहां कहां भागेंगे। सावधान। आपको जाने की जरूरत है। यीशु मसीह कहीं भी आया, जाने की जरूरत नहीं है। कहां लिखा है बाइबल में? पढ़े हो आप लोग? बाइबल लिखा है जहां लोथ वहां पर सिम्टम है, वो सिम्टम उसका। वैसा ही बाइबल लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक साथ लाइट का करंट जाएगा, पूरे लोगों को पता चलेगा यीशु आ गया। आज क्या हो रहा है? अरे यीशु मसीह तो वहां पर 18 यीशु मसीह जीवित है, वो भी बोल रहा मैं तो आ गया हूं भैया, देखो मैं काम चला रहा हूं, तुम कहां हो? कई लोग भग जाएंगे। चमत्कार भी हो रहा है, मरे लोग भी जिंदा हो रहे हैं। झूठा मसीह क्या करेगा? आकाश से आग गिराएगा, मरे लोगों को जिंदा करेगा, पत्थरों में प्राण डालेगा, पत्थर बोलने लगेंगे। सारी बातें लिखा को सावधान होना पड़ेगा। चर्च बहुत सावधान होना है। भलाई से भरे वर्ष में मानव मुकुट रख दिया, उत्तम उत्तम पदार्थ आपने रखा, लेकिन ये छोटे छोटे लोमड़ियां आपके आशीषों को रोकेंगे। इस लोमड़ियों से बचने के लिए बाइबल के पास आइए, सुनिए, समझिए। हालेलुया। पत्र 2:1 और 3 पढ़ रहा हूं। पाकट का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। ये लोग सामने एक साथ नहीं आएंगे, चुप कर लोगों को करेंगे। पास्टर को जानकारी नहीं रहेगा। चुप के पास्टर के बगैर जो मीटिंग बनाता है ना, वहां शैतान गड़बड़ी करता है। समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन क्या क्या बोलेगा। आपको वचन का नॉलेज तो है ही नहीं है, पकड़ तो है ही नहीं है। आप उसके झांसे में आ जाओगे, फंस जाओगे आप। इसीलिए पास्टर की जानकारी के बगैर 2025 में किसी भी चर्च में कोई भी पास्टर नहीं आएगा। जानकारी दीजिए, कोई भी पास्टर बुला रहे, कोई रुकावट नहीं, बता के कीजिए, क्यों छुपा के करना। लेकिन सावधान से, बिना पास्टर की जानकारी का कोई काम ना करे। फिर उन्होंने क्या किया? वो अपने घर में बुलाया, मीटिंग रखा। ओ ऐसे करते आत्मा में भर गया, वो भविष्यवक्ता था, आत्मा में भर गया। प्रभु यीशु मसीह दिखा, भाई साहब मुझे से अलग हो जाओ, 7 कलीसिया के पास्टर बनोगे। अरे बाप, 7 कलीसिया के पास्टर में बन जाऊंगा। खत्म, गलत बात को डाल दिया, फुग्गा जैसा फूल गया। ओ बाप रे, ये तो 1 कलीसिया का पास्टर मुझे, मैं तो 7 कलीसिया का। सावधान रहिए, एकदम सावधान रहिए। स्थिति खराब हो गया उनका, बिगड़ गया उनकी स्थिति। कई बार पास्टर की बात नहीं समझते हैं। पास्टर ऐसे नहीं बोलते, क्यों चिल्ला रहा है? आपको परमेश्वर का आत्मा सौंपने की जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया, इसीलिए पास्टर पास करता, रोता है, चिंता करता। पौलुस क्या बोलता है? 3 साल आशुभ आकर मैं रोती प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए लोग आ जाएंगे। इसीलिए पास्टर की जानकारी के बगैर कोई भी चर्च में, कोई भी अपने घर में खोटी मीटिंग नहीं चलाएगा। ये नियम है। अब बुलाइए, बताइए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कन्वेंशन के लिए पास्टर कभी मना नहीं करता, होता है, चाहिए।
लेकिन हमेशा नहीं। चर्च के कार्यक्रमों को छोड़ के ना चाहे, ये नियम है। कोई भी पास्टर, आपके घर में शादी हो और आपके रिश्तेदार बोले नहीं आज तो हमारी दूसरी जगह में प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? वैसे पास्टर को लगता है। सही है कि नहीं है? इसीलिए एक अच्छा चर्च सुरक्षित वही होता है जो पास्टर की बातों को मानता है। हवा में ना शाह, ये वचन की सच्चाइयां है। पार खाने वाले बेड़िए लोग क्या करेंगे? अंतर में आके क्या करेंगे? यहाँ लिखा है कि पाकन का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे, खुलेआम नहीं करेंगे। पास्टर को मत बताना, ऐसा बोलने वाले सावधान हो जाए। कान कड़ा जो आपके पिता को नहीं बताने बोल रहा, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? जो मैं अभी इससे पहले बताया, आपका पिता कितना भी हो आपको कभी धोखा नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। और आपका पिता ही आपके लिए खड़ा होगा, कोई और नहीं होगा। लेकिन झूठे वशता क्या कर पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। पास्टर मत बताना, हम लोग आएंगे, मीटिंग चलेंगे, बढ़िया बढ़िया बोल जाएंगे। और ऐसे लोग भी होते हैं कि उनकी बातों को मान के जिस जगह में आपको प्रभु ने रखा उस जगह में आपने क्या जिस थाली में कार वहां छेद कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ी हो जाता है। सही है कि नहीं? सावधान रहिए। हालेलुया। पाखंड का उद्घाटन छुप छुप के करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? किसने मोल लिया मतलब प्रभु यीशु मसीह इनकार करा देंगे। अरे पास्टर क्या कर लिया? खरीद लिया क्या? अरे कोई पास्टर नहीं खरीदता, ना वो खरीदे ना हम खरीदे, प्रभु ने खरीदा। यहाँ लिखा है प्रभु के बेटे हैं। मैं बोलता हूँ चर्च छोड़ना है, कुछ क्वालिटी होता है छोड़ने का। और वो चर्च में वचन की शिक्षा नहीं है, कलीसिया में उन्नति नहीं है, जागृति नहीं है, और वहां कोई भी आपका तसल्ली नहीं है, यहाँ से भेदभाव किया जाता है। समझ में आता है जहां सब कुछ सही है फिर भी जा रहे, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं? किसी बड़े चीज का हिस्सा होने के लिए जा रहे हैं, जहां ना तो आपका कोई हिस्सा है ना कोई आपका भाग है। इसलिए बोला बड़े चर्च और छोटे चर्च में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? मैंने बताया। बड़े चर्च में जाओगे तो ना आपके नाम को जानता है, ना आपके गांव को जानता है, ना आपकी समस्या को जानता है, तो आपके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन छोटे चर्च में क्या होता है? आपके नाम को यहाँ पर हर एक का नाम मैं जानता हूँ, हर एक के पर्सनल समस्या को हम जानते हैं, उनकी गति को जानते हैं, उनकी चिंताओं को जानते हैं। इसलिए पास्टर उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करता है। बड़े भीड़ में आपको ना जाना, आपको जानता है, समझते आपके लिए क्या चिंता करेगा? बताइए। हजारों के भीड़ में आपके लिए क्या चिंता करेगा? कभी सोचा आपने? कुछ नहीं। हालेलुया। इस बात को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रियो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर जो दिया एक वरदान है कलीसिया के लिए, हर एक मसीह विश्वासी के लिए वरदान है पास्टर, क्योंकि आपको हर प्रकार की शिक्षा देकर आपको मजबूत करता है। हालेलुया। और क्या करेंगे? पाखंड का उद्घाटन चिप चिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उसे मोल लिया उसका इनकार कराएंगे। और उसके बाद क्या लिखा है 3 में? वे लाभ के लिए बातें गढ़कर अपने लाभ का। मैं बहुत से प्रभु के दास उसने देखा, भविष्यवक्ता की सेवकाई है। अभी एक प्रभु के दास मैं कभी नहीं बुलाता, कभी जब तक नहीं देखूंगा नहीं बुलाता हूं। एक चीज है, मैं 100% भवन में वेदी में खड़ा होकर बोल रहा हूं, भविष्यवक्ता होते हैं, भविष्यवाणी है, लेकिन मैं सबको कभी भी अपने दिल में, अपने चर्च में स्थान नहीं देता। मुझे मालूम है, मैंने कई बार भविष्यवक्ताओं की सेवकाई से मैंने ठोकर खाया है। यहाँ बैठा हुआ एक ब्राह्मण परिवार है, त्रिपाठी परिवार है, उनकी बेटी को 12 साल से सर में बहुत भयंकर दर्द था। और एक मेरा दोस्त है, सेवा कर रहा है, उसका फोन आया, मैंने बात किया, क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि यार एक दिन में प्रार्थना करें, एक नया परिवार आया, ब्राह्मण परिवार आया, वो बड़ा भावना में आ गया, क्या मैं प्रार्थना करूंगा? लो कर लो। और वो करते करते भविष्यवाणी, सिस्टर मेरे को प्रभु ने दिखाया आपका सिर दर्द खत्म हो रहा, फलाना तारीख, फलाना महीना, फलाना डेट के डेट, समय, तारीख, दिन सब बता दिया। वो बड़े खुश, अरे बाप रे भविष्यवक्ता बोल दिया, एकदम चंगाई मिल जाएगा। हालेलुया। वो जैसा जैसा वो दिन आ रहा, इसका प्रार्थना जीवन बढ़ रहा, उपवास जीवन बढ़ रहा, सब हो रहा। वो दिन आया, आके चला गया, कोई चंगाई नहीं। एक दिन परिवार आके मुझसे पूछा, पासा भविष्यवाणी हुआ था, ऐसी ऐसी बातें बोला गया, ऐसे क्या हुआ? मैंने बोला आप क्या करता? नया परिवार तुमको समझ, आज तो समझ गए वचन को। उस समय समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक भविष्यवक्ता आएगा, कितने साल का ये मेहनत रहता, एक झूठा के कलीसिया तोड़ के चला जा सकता, एक संगति तोड़ देता, एक जन आके गड़बड़ी करके चला गया, ऐसे होता है। हमको मालूम है सेवा का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है। इसलिए प्रिय आप लोग बहुत सावधानी से सुनना, जानना और तैयार रहना। किसी को भी अपने घर में मत लाना। पास्टर आपका दुश्मन नहीं है, आपकी उन्नति में कभी भी पास्टर लौटना नहीं पड़ेगा। आप बोलो तो सही, किस क्षेत्र में बढ़ना है, उपवास में, वरदान में, अभिषेक में, कहां बढ़ना है बताइए। पास्टर हमेशा उपलब्ध है आपके लिए, लेकिन आप जो बचकाने काम करेंगे उसमें दिक्कत हो जाता है। सावधान रहिए। हालेलुया। और उसने क्या किया? बोला, उसको चला गया, चंगाई नहीं मिला इनको। तब मैंने बोला, हो सकता है अपने मन से बोला होगा, ऐसा बहुत मुझसे समझा। फिर मैंने उसको फोन करके बोला, आपने सीखा? अरे प्रभु ने बोला, मैं बोल दिया, मेरे क्या गलती है? वो तो झूठा हो गया, तो यीशु झूठा, यीशु को झूठा ठहरा रहा है, अपने आप को गलत नहीं मान रहा या वो उन्होंने विश्वास नहीं किया होगा, थोप देते उल्टा।
सावधान। और एक भविष्यवाणी देख, मैं भविष्यवक्ताओं के खिलाफ में नहीं, भविष्यवाणी को मैं कई बार पढ़ता हूं, आप लोग परखते नहीं है, अंधी दौड़ में दौड़ते हैं आप लोग। भविष्यवक्ता बोलने से आज सबसे ज्यादा अगर मैं प्रोफेट मोसेस से लिखूं ना, मेरी सभा में दौड़ के आएंगे हजारों, लेकिन झूठ बोलकर नाम और सम्मान कमाने से अच्छा जहां जो दिया वहीं रह के प्रभु की सेवा करूं। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, संसार का नाम और सम्मान नहीं चाहिए। एक सच्ची सेवक कभी मिलावट नहीं करेगा, कभी ढोंग नहीं करेगा, कभी गुमराह नहीं करेगा, कि उसे मालूम है एक दिन हम सबको प्रभु के सामने खड़ा होना है। लेकिन ये जो छोटी छोटी लोमड़ियां होते हैं, इनको क्या चाहिए? अपने नाम से, टीआरपी से मतलब है, सम्मान से मतलब है, और लोगों से भरगला के नोट निकालने से मतलब है। और यहाँ पर क्या लिखा है? वे लाभ की बातें गढ़कर तुम्हारे अपने लाभ के लिए तुमको क्या करेंगे बोलेंगे, अपने लाभ के लिए तुमको बोलेंगे, हाँ बहन प्रभु मेरे को दिखा रहा है ऐसा ऐसा, भाई ऐसा ऐसा दिखा, अरे बाप रे पास्टर तो इतना अच्छा बोला, बाद में गड्ढे में गिरते हैं तो दांत भी निकल जाता है, अगनाथ का निकल गया, 10 रुपए की गाड़ी गिर गई, कई लोग गिर जाते हैं। सावधान रहिए, एकदम सावधान रहिए, बातों को मानिए, समझिए। जब गिरोगे देर समय हो जाएगा, पास्टर बोलेगा तब मैं बोलूंगा बेटा इतना चिल्ला चिल्ला बता, नहीं समझे ना, अब आ गया तो आप समझ लो। हालेलुया। एक समय आता है प्रियो, हर एक समय आता है, इसीलिए पास्टर लोग बहुत ही मजबूती से आपको सिखाते हैं। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा? और एक बात मैं बताऊंगा, एक भाई का नाम बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, वो मेरे अच्छे मित्र भी है, और वो एक दिन क्या बोलता है, भैया एक भविष्य तो मेरे चर्च में आ, क्या नाम पता एड्रेस सब सही बोला, और एक एक जितने आएंगे सबका नाम बताएगा, सबकी समस्या बताएगा, सब कुछ बताएगा, और वहां जितने किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पास्टर भैया, ये पास्टर एक बार तो बुला लो अपने चर्च में। भैया आपने आशीष पाया, धन्यवाद, अभी मेरे पास में उतना शक्ति नहीं प्रभु के दासों को देने के लिए, नहीं बुला पाऊं। मैं साफ बोल दिया, क्योंकि मैं बिना देखे कभी नहीं बुलाता, कभी पोलपिट नहीं देता। उसके बाद में क्या हुआ मालूम है? उसके बाद मैं बोला ऐसा क्या हुआ जो आप इतना ज्यादा खुश होकर बता रहे? बोला भैया इस समय में ना मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, और प्रभु के दास ने बोला कि इस बार लड़की होगी, नहीं लड़का होगा, इस बार लड़का होगा, क्योंकि 2 या 3 लड़कियां हैं, ये चौथा तो पक्का क्या होगा? लड़का होगा। और वो कैसे होगा मालूम है? उसने बताया बाल का कलर, होंठ का कलर और स्किन का कलर भी बता दिया, हाइट भी बता दिया, एकदम सही। पास्टर बहुत खुश होने लगा, खुश होने लगा। मैंने बोला भैया इतना अच्छी बातें बधाई हो, आप लड़के के बाप बनने वाले हैं, बधाई हो, लड़के का बाप बनने वाले, बधाई हो। हालेलुया। फिर क्या हुआ मालूम है? फिर क्या हुआ? जब डिलीवरी हुआ फिर कोई सिम्टम नहीं मिला, कोई बताया नहीं, बाद पता चला कि क्या हुआ? लड़की हुआ। अब बोलिए, और लड़का होता तो प्रभु को छोटा करके जीवन भर किसका सम्मान करता? प्रभु का दास। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं, कलीसिया के अंदर में आज एक बहुत बड़ी और एक गलतियां चल रहा है। वो क्या हो रहा है? हर एक विश्वासी क्या कर रहे? पास्टर को यीशु से ऊंचा बता रहे और यीशु को एकदम नीचा कर दिए। चमत्कार यीशु करता ना कि पास्टर। जो लोग पास्टर पास्टर बोल रहे ना, वो भटक गए लोग हैं। चमत्कार कौन करता है? किसके नाम से होता है? फिर आज बता रहा हूं, मेरे जीवन की सेवकाई मैंने देखा, मसीह जगत में देखा, यूट्यूब में देख रहा हूं, फलाना पास्टर दबा के तोड़, फलाना पास्टर ये पास्टर, यीशु का तो कोई नाम ही नहीं है। तो आप क्या सही मसीह है? झूठे मसीह में आ गए हो, वचन को नहीं जानने वाले हैं। इसलिए क्या बोला? जो मुझसे बढ़कर किसी प्यार करता है वो उसके लिए क्या है? मूर्त के समान है। जो अपने माता पिता को मुझसे बढ़ के बोलता है उसके लिए मूर्ति है। किसको स्थान दे रहे हो आप? प्रभु का दास एक सेवक मात्र है। लेकिन आज इतना ज्यादा लोगों के अंदर हो गया कि पास्टरों के अंदर में परिवर्तन आ गया। कुरिन्थ की कलीसिया में यही सेम गाड़ी बड़ी था, मैं पौलुस का, मैं अपोलोस का, मैं पतरस का, मैं पौलुस का, मैं अपोलोस का, मैं क्या है, यही चल रहा था। ये क्या है? आप सही मसीह नहीं हो। वचन बताइए किसने उद्धार किया? आज प्रभु के दासों को यीशु से कई गुना बढ़ गया। यीशु का तो नाम ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। आज ऐसे जनरेशन में आ चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जो यीशु को छोटा कर रहा है वो एक लोमड़ी है। यीशु की महिमा ले रहा है। यीशु ने क्या बोला? मैं अपनी महिमा किसी और को, परमेश्वर क्या बोलता? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आज क्या कर रहे हैं लोग? परमेश्वर की महिमा ले रहे। यीशु का तो स्थान ही नहीं है। और विश्वासी लोग सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ये पास्टर ऐसा, वो पास्टर, खाली पास्टर पास्टर, यीशु का जिक्र ही नहीं है। तो आप उस जगह के विश्वासी है जहां भटकने के कगार में आ गए। वचन से आप चलिए। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या करेंगे? वे लाभ के लिए
गढ़ कर अपनी बातों को बताएंगी। वो आपको एक बार की बात है, एक भाई सब कोई भी भविष्य क्या करते उसको मालूम है, गाड़ी वाला, बिल्डिंग वाला, पैसा कमाने वाला, नौकरी वाला, ओ बड़ा लिफाफा चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, बहन प्रभु मेरे को दिखा रहा आपके घर में डबल मंजिल बनेगा। आपका भविष्यवाणी हो या ना हो, परमेश्वर चाहा तो 3, 4, 10 मंजिल भी बनेगा। वो प्रभु की इच्छा, पास्टर का इच्छा नहीं। पास्टर कुछ नहीं किया, लेकिन उसे मालूम है आपको सिर्फ बड़ा लिफाफा लेना है, आपको अपना सदस्य बनाना, आपको अपने चर्च का अंग बनाना, इसलिए पालिश मार मार कर क्या करेगा वो, बड़ी बड़ी बातें आपसे बोलेगा। आप तो रहे अनाड़ी, वचन तो नहीं मालूम है। साफ साफ लिखा, दूसरा पत्रस 2:3 में लिखा है, वे लाभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। साफ लिखा। आज बहुत से लोग बहकाव में आ जाते हैं। 2025 में जो आशीष प्रभु ने रखा, खराब नहीं करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने लाभ के लिए। बहुत से लोग आपको यूज करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने सेवा काल में बहुतों से मिला, बहुत से भविष्यवक्ताओं से मिला, अच्छे से भी मिला, उसमें से इक्का दुक्का ऐसे लोगों से भी मिला जो अपने फायदे के लिए करते हैं। कईयों को हम लोग नाम भी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे पास्टर गलत। परखो, यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोला, परख के देखो। बहुत से ऐसे लोग आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे प्रेरित लोग आएंगे, और झूठे प्रचारक लोग क्या करेंगे। चलो उस बात को बताएंगे, मैं समाप्त करूंगा। 3 बातों के बारे में बताया है। दूसरा कुरिन्थी 11:4 से 5 जब पढ़ेंगे तो लिखा 3 बातें, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा और दूसरा सुसमाचार, 3 गड़बड़ियां। अब सोचिए, इसलिए 2025 में परमेश्वर ने भलाई से भरे वर्ष में मानव मुकुट रख दिया है, और इस आपके मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थों को रखा है। और हम लोगों ने देखा श्रेष्ठ गीत में लोमड़ी लोग क्या करते हैं, हमारे दाखरता में गड़बड़ी कर रहे हैं। हालेलुया, उस लोमड़ी को पकड़ लेना। आज मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। या दूसरा यीशु है, 2 यीशु के बारे में, 2 आत्माओं के बारे में, 2 प्रकार के सुसमाचार, ये 3 गड़बड़ियां। अब बताओ, आज ये कौन लिख रहा है? पौलुस जब अपनी सेवकाई में कर रहा था, शुरुआत में इतना गड़बड़ी हो गया, तो आज तो आप कितना गड़बड़ी है सोचिए। उसी समय में ही गड़बड़ी आ चुका था, तो आज और कितना गड़बड़ी हो सकता। एक तो झूठा भविष्यवक्ता हो गया, हालेलुया, और दूसरा यीशु हो गया, और दूसरी आत्मा हो गया, और एक सुसमाचार, 2 प्रकार का। इतने गड़बड़ियां जब इस संसार में है, वचन में बोलता है, तो आप और मैं ज्यादा बाइबल को समझने वाले विश्वासी बने, तभी जाके आप और मैं क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। हालेलुया। अब यहां लिखा है, पहली बात है, दूसरा यीशु कौन है? आज एक यीशु जो हमारे लिए मारा गया, 2 यीशु, आज 2 प्रकार के। अरे आज बोल रहे वो यीशु सही नहीं है, अभी क्या तो और क्या तो यीशु बोल रहे, क्या तो माता यरूशलेम वाला यीशु, मरियम वाला यीशु, बहुत गलत हो रहा है। यहां भी एक गड़बड़ी है, इसलिए सावधान रहिए। इसके बाद हम लोग ताबड़तोड़ आने वाले उपवास में जाने वाले, बहुत पावर कैंप चलेगा। ये आपकी शुरुआत है, क्या चीज को खराब ना करें। 2025 का पहला संदेश, सावधान कलीसिया, भेड़ियों के रूप में पार करने वाले भेड़िए आ चुके हैं। इसीलिए 2 यीशु इस संसार में है, बाइबल का यीशु एक अलग है, और एक दूसरा यीशु जो मनुष्य अपनी रीति से बता रहे हैं। 2 आत्मा, एक आत्मा पवित्र आत्मा जिसके अंदर में 9 वरदान भी है, और परमेश्वर की 5 प्रकार की सेवकाई है, और बहुत से आत्मा के फल है। लेकिन और एक भी आत्मा है, वो आत्मा बहुतों को गड़बड़ी करने वाली आत्मा है, गड़बड़ी करने वाली, झूठी भविष्यवाणी करने वाली आत्मा है, झूठा अन्य भाषा बोलने वाली आत्मा है, दिखावा वाली आत्मा है। ये भी आत्मा, पहले जो आत्मा हमने पाया वो नहीं, पर आज क्या दूसरी आत्मा, वो आत्मा को जब आपने कभी अनुभव नहीं किया, और ऐसी कोई आत्मा आपके अंदर है, सावधान रहिए उस शैतान की ओर से। 2 यीशु मसीह है, 2 प्रकार की आत्मा है, 2 प्रकार का सुसमाचार है। पौलुस जब शुरुआत की कलीसिया में स्टार्ट किया, ये गलतियां थे, इसलिए सावधान कर रहा था, सावधान हो जाओ। जो शिक्षा हमने दिया उसको छोड़ कोई दूसरा शिक्षा, सावधान हो जाओ। जिस यीशु के बारे में हमने बताया उसको छोड़ दूसरे यीशु के बारे में सावधान होना। जो आत्मा के बारे में मैंने बताया, जो पवित्र आत्मा के बारे में मैंने बताया, उस आत्मा जो और प्रकार की आत्मा के बारे में हो रहा, जो कंट्रोल से बाहर हो रहा, तो आप सावधान रहना कि शैतान की ओर से एकदम ज्यादा वचन में झूठा है। एक आदमी क्या करते मालूम है, ऐसे आत्मा में भर के ना, आप यूट्यूब में देखिए, मैं ऐसा क्या बोलूं, यूट्यूब में पूरा दिख जाता है। एक कैसा प्रचार करता है, अरे बाइबल लिखा हर एक विश्वासी भेड़ है। भेड़ का मतलब समझते हो, घास खाते। तुम कैसे भेड़ हो, घास नहीं, जाओ मैदान में घास खाओ। पूरे चर्च के लोग जा रहे, दे दनादन घास उगाड़ उगाड़ खा रहे। आपको बोलो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा आज ग्रुप में। झूठे लोग, झूठी शिक्षा, इनसे बचाने के लिए पास्टर इतना चिल्ला के बातें करता है। हालेलुया, एकदम शांत रहिए। हालेलुया, झूठे लोग। और एक दिन क्या होता, बाइबल लिखा सांपों को उठा लेना, बढ़िया कर। सांप और बिच्छू दुष्ट आत्मा की शक्ति का चिन्ह होता, उसको रोकने का, कुचलने का अधिकार प्रभु ने दिया। वो बड़ा आराधना के सांपों को गले में लटका के आराधना कर रहा है, सांपों को उठा। अरे बाइबल काली का गले में लटका कैसे आराधना करो बोल के,
ऐसे फेंको। वो ऐसे करते करते सांप आके काट दिया, खून निकल गया। बाद में एक स्टेटमेंट आया कि वो मर गया। तो कलीसियन बोला बाइबल में तो लिखा है कि सांपों को उठा लोगे, और ये पास्टर उठा लिया, क्यों मर गया? फिर क्यों मर गया? क्वेश्चन आया। तब बोला अविश्वासी था बचने के लिए। गड्ढे में कूदोगे और नहीं लगेगा तो कहां लिखा? यीशु मसीह शैतान ने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो मंदिर के गंगोर से कूद जाओ, दूध डालेंगे। यीशु खुद दिया कि यही गलती हो जाता है। यीशु बाइबल को समझता था, लेकिन लोग कूदे बोलते तो नाम से कूद दिया, अरे टूट गया, ए वचन में लिखा। ये मूर्खता का बात है। इसलिए आप सावधान हो चाहिए। अंत के दिनों में चिर है, बहुत सी बातें बोलना है। आप लियो बाढ़ का बेड़ियों से सावधान रहिए, छोटे छोटे लोमड़ी से सावधान रहिए, अपने आप को सतर्क कीजिए और बुद्धिमान बनिए। 2025 भलाई से बड़े वर्ष में मानव मुकुट रख दिया, तुम्हारे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थों को रख दिया। हालेलुया। और वे जय जयकार करती हुई गाती है, ये कलीसिया के लोगों, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रभु के मार्ग में चलो, उन आशीष को ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए चर्च हम सब अपने स्थान में खड़े हो सा।